हमें नया दर्शन देती है। हर बाइबल पढ़ने के समय हमें दर्शन मिलता है। हमको परमेश्वर का इच्छा उसके दर्शन के द्वारा हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी को हमको लेना है, उसी को हमको देखना है और उसी के साथ हमको आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपको दर्शन मिलता है तो दर्शन के साथ साथ एक और चीज की जरूरत है। क्या है वो? हाँ, वहां पर जो शब्द है 17 में हिंदी में पढ़ो जरा। कॉलिंग, क्या शब्द है वो? जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है। बनाया नहीं बोल रहा है, क्या किया है? ठहराया है। तो आपको परमेश्वर ने बहुत सारे एरिया में ठहराया है। ठहराया का मतलब? हाँ, नियुक्त किया मतलब? हाँ, अपॉइंट किया मतलब? बहुत सारे बच्चे का माँ बनने को अधिकार दिया। बच्चों का माँ बनने का अधिकार दिया मतलब? वो पिता है। अच्छा, उसको दिया। मैं सोच रहा हूँ ये कैसे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो ठहराया है, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है, परमेश्वर ने जो अपॉइंट किया। आपको पता है कंपनी में जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो क्या आपका नौकरी पक्का हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो कंपनी को फिर भी यकीन नहीं हो आदमी वापस आएगा कि नहीं। भले ही उसने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, इसके बावजूद भी उसको गारंटी नहीं है। मैं आपको स्कूल का बताता हूँ एग्जाम्पल। मैंने 3 स्कूल में मेरा फॉर्म भरा था, 10वीं या 12वीं का। ठीक है, मेरा नंबर आ गया वहां पर। ठीक है, तो क्या मुझे उस स्कूल में मैं गया, वहां पर स्कूल के हिसाब से क्या मैं उनके स्कूल में भर्ती हो गया? नहीं, पहले आता है उसमें जाते हैं ना। पहला आता है, मेरा नाम सबसे पहला था ऊपर। नंबर आया है, हाँ, खुद जाओगे, एडमिशन हुआ नहीं। हाँ, वो एडमिशन का प्रोसेस नहीं किया है। तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, फीस लेकर जाएंगे, हमारा मार्कशीट वगैरह सब लेकर जाएंगे। जब तक हम वो अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं करते, उनकी तरफ से हम अपॉइंटेड है। समझ में आया? उनकी तरफ से हम अपॉइंटेड है, लेकिन जब तक हम अपना पार्ट नहीं करेंगे वो अपॉइंटमेंट कभी पूरा नहीं हो सकते। उसी तरह से परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है बहुत सारी चीजों में, लेकिन वो नियुक्ति तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से वहां पर कॉपरेशन नहीं होता। ठीक है, आपकी चंगाई के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके छुटकारा के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके बहुत सारी चीजों के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। लेकिन वो नियुक्ति जो है वो पूरी तरह से तब तक नहीं होगी जब तक आप उसके साथ कॉपरेट नहीं करते। एक दूसरा उदाहरण दिया तो मैंने आपके लिए एक रिजर्वेशन किया है और वो टिकट कंफर्म है, आपका बर्थ पूरा कंफर्म है, आपका जाने का तैयारी। बट वो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपका टिकट खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पहुंच गए। आप वो, अगर मैंने आपका दिल्ली का टिकट निकाला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली पहुंच गए। आपको सामान पैक करना होगा, आपको सारी तैयारी करके वो ट्रेन में बैठ के दिल्ली में जाना होगा, तब जाके आप दिल्ली में। लेकिन टिकट निकालने का मेरा काम है, वो मैंने कर दिया। अब सामान भर के ट्रेन में बैठ के दिल्ली का काम है, वो आपको करना है, तब जाके आप दिल्ली में जाओगे। तो हर वो चीज जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है, उसने आपको नियुक्त किया है। क्या किया है? अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। और दूसरा शब्द क्या था हिंदी में? ठहराया है। हाँ, उसने आपको ठहराया है। परमेश्वर ने आपको वहां पर, उस स्थान पर, उस जगह में, उस चमत्कार के लिए ऑलरेडी उसने आपको नियुक्त किया है। फिर उसके बाद में क्या है? ना 17 में जैसा लिखा है, मैंने तुम्हें बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम है। एक और चीज अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने आपको जो चीज को ठहराया है, आपको मालूम है कभी कभी आप कभी निराश हुए लाइफ में? हैव यू गॉट डिसअपॉइंटेड? कैसा आपका फीलिंग कैसा था उस वक्त? डल डल निराश नहीं,
व्हाट डू यू फील एट दैट टाइम? आपको कैसे लगता है वो टाइम पे? अभी मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता, मुझे क्यों ऐसा, हाँ रोना आता है, आपको बहुत अंदर से निराशा लगती है। आपको मालूम है ये क्यों होता है? एक दिन आप सुबह उठे अचानक से और तुरंत आप रोना शुरू कर दिए, निराश आपको लगा, ऐसा होता है? नहीं, कैसे होता है फिर? सिचुएशन कुछ के ना कुछ थिंक थिंक करके हम रोते हैं सुबह उठ के। वो फिर? बर्थडे को मेरा उठने को चलने को नहीं होता था, खड़ा रहने को नहीं होता था, तभी मैं रोई थी। हम कैसे रोते हैं उस परिस्थिति में? वाई डू वी क्राई? सुबह उठ के, जैसे अभी मैं उठ गया सुबह, तो मैं निराशा में चला जाऊंगा और रोना शुरू कर दूंगा, ऐसा होता है? सोचने के हाँ, सिचुएशन के बाद परिस्थिति मुझे निराशा में लेकर जाती है। क्या है? परिस्थिति। हमेशा याद रखना कि आपका दर्शन हर परिस्थिति को उलट सकता है और हर परिस्थिति आपके दर्शन में बाधा ला सकती है। समझ में आया? हर दर्शन जो प्रभु ने आपको दिया है वो हर परिस्थिति को आपके लिए उलट सकता है और वो परिस्थिति आपके दर्शन में बाधा ला सकती। तो आपका फोकस जिसमें है वो विजय करेगा, वो विजय लाएगा। आपका फोकस निरंतर दर्शन में है तो वो दर्शन हर परिस्थिति में विजय पाएगा, कितना भी कठिन परिस्थिति आने दो। और आपका फोकस परिस्थिति में है तो वो दर्शन को भुला देगा। उसका उदाहरण बाइबल में, जब यीशु रेगिस्तान से आया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया 40 दिन का उपवास करके, तो किसने देखा पवित्र आत्मा को एक कबूतर के समान उस पर उतरते हुए? सभी ने देखा था, सभी ने देखा था। जो सामने खड़े थे। हाँ, वो को क्या क्या सिचुएशन था, क्या चल रहा था वहां पे? बर्थडे में आया था वो, किधर आया था? बपतिस्मा। कौन दे रहा था उसको बपतिस्मा? जॉन द। किसने कहा कि बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना देखो जो जगत के सारे पापों को दूर करेगा? किसने कहा था? किसने कहा था कि मैं तो उसके जो लेस है उसको बांधने के लायक भी नहीं हो, जो मेरे बाद आएगा, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा? किसने कहा था? किसने कहा था? जॉन द बैप्टिस्ट। किसने कहा था कि मैं उसके रास्ते क्या पहले जाऊंगा और उसके सारे रास्तों को सीधा करूंगा? किसने कहा था? जॉन द बैप्टिस्ट ने। बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उसने उतरते हुए देखा। अच्छा, ये वाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। किसने सुना था? सभी ने सुना। यूहन्ना द बैप्टिस्ट ने सुना था? कोई सुना था? पवित्र आत्मा को देखा था? उसने ये वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा कि वो पवित्र आत्मा से लोगों को बपतिस्मा करेगा। मैं उसके लायक नहीं, वो बहुत बड़ा है। बरोबर ना? बरोबर कि नहीं? लेकिन वही आदमी मैथ्यू का 11 में पूछ रहा है, तू वही है क्या? हम किसी और के लिए इंतजार करें? हाँ, वो पूछा उसने कि क्या तू वही है या हम और किसी का इंतजार करें? क्या हो रहा था वहां पर 11 में? मैथ्यू 11 में क्या हो रहा था? अविश्वास तो था ही। हाँ, वो जेल में था। वो जेल में था। उसकी जो मिनिस्ट्री थी, 3-3, 4-4 हजार लोग एक टाइम पे बपतिस्मा लेने के लिए वहां पर आते थे। इतनी बड़ी सेवकाई थी उसकी और उसको लगा यीशु उसको और ही बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। लेकिन जब समय आया, परिस्थिति आई, तो वो दर्शन डगमगाने लगा, हिल गया वो पूरा। और उसने अपने शिष्यों को भेजा कि यीशु क्या बोलते हो, आप वही हो क्या और किसी को हम इंतजार करें? उसने क्या बोला मालूम है? मैंने आवाज सुना बट वो गलत हो सकता है। मैंने दर्शन देखा, वो भी गलत हो सकता है। मैंने वचन को पाया था, जो आइज़ाया 40 में जो वचन है पूरा, कि मैं उसके आगे जाऊंगा और सारे रास्ते को सीधा करूंगा, वो वचन पर भी उसने डाउट किया। जो दर्शन को, पवित्र आत्मा के दर्शन को उसने देखा, उस पर भी उसने डाउट किया। जो आवाज उसने सुना था, उस पर भी उसने डाउट किया। कैसे? परिस्थिति के द्वारा। परिस्थिति के द्वारा। और यही परिस्थिति है जो आपको हिला डालती है। यीशु का क्या जवाब था उसके लिए? अच्छा, उसने बोला मैं ही हूँ मसीहा, मैं ही हूँ तुम्हें छुड़ाने वाला।
लंगड़े चंगे हाँ people who are lame they are walking आंधळे बघतात, लंगडे चालतात. वो वचन को ओपन करो मैथ्यू का 11 में हम पढ़ते हैं वो। यीशु ने उसकी ओर देखा, मनुष्य से तो नहीं वचन? हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो नहीं सकता नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं परमेश्वर- मैथ्यू 11 येशूने त्यास उत्तर दिले, जे तुम्ही ऐकता पाहता ते योहानाला जाऊन सांगा. आंधळे पाहतात, पांगळे चालतात, कुष्ठरोगी शुद्ध होतात. 4 में क्या लिखा है देखो। 11:4 हाँ यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो ये सब जाकर यूहन्ना से कह दो। कह दो, कह दो हाँ। कह दो है क्या? हाँ, मराठीत काय है? जाऊन सांगा. जाऊन सांगा। इंग्लिश में लिखा है शो हिम, उसको दिखाओ। वो बनिगर की मिस्टेक। वो क्या बोल रहा है? उसको दिखाओ। तो यीशु को सीधा अगर वो सिंपल जवाब देता कि मैं ही वो मसीहा हूँ, मैं ही वो हूँ, या जो तुम्हें छुड़ाने आया, मैं ही वो क्राइस्ट हूँ जो अनॉइंटेड है तुम्हें छुड़ाने आया, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो गेस्ट आए, उनको बोला बैठ जाओ, और उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, और उसने बोला जो तुमने सुना और जो तुमने देखा वो दोनों जाके उसको बताओ। प्रेज द लॉर्ड। जो तुमने देखा और जो तुमने सुना उसको जाकर तुम यूहन्ना को बताओ। और फिर वो जाने के बाद देखो क्या किया यीशु ने। 5 और 6 पढ़ो। कि अंधे देखते हैं और लंगड़े गिरते हैं, बूढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हाँ, धन्य है वो जो मुझ में ठोकर ना खाए। और फिर उसके बाद वो लोग चले जाते साथ में, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। और यीशु फिर कहने लगता है किससे? यूहन्ना के विषय। मल्टीट्यूड से, वो सारे लोगों से कहने लगता है कि जंगल में क्या देखने गए थे? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्यों को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी बहिष्कृतज्ञता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि बहिष्कृतज्ञताओं से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। अच्छा, 11 वचन पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा से बड़ा। अच्छा, आपको मालूम है यहूदियों के लिए सबसे बड़ा कौन है उनके यहूदी धर्म में? मोशे उनका प्रॉफिट है, लेकिन वो अब्राहम को मानते हैं। अब्राहम सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे उनका मोसेस है, और तीसरा शायद उनका एलीशा होगा, एलाइजा, ठीक है, एलिया होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है प्रभु यीशु कि अब्राहम से बड़ा, मोसेस से बड़ा और एलिया से भी बड़ा प्रॉफिट तू है। नहीं, यूहन्ना द बपटिस्ट। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पड़ाव से जा रहा है। ही इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। अगर आप कभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, किसी को अगर प्रभु का आवाज सुनाई देता है तो लोग बोलते हमारे लिए संदेश दो ना, प्रभु का संदेश दो ना, प्रभु का प्रोफेसी। और आप जब भी कोई मीटिंग रखते तो बोलते कि ये प्रॉफिट आने वाला है, अभी मैं नहीं भी हूँ तो मैं मेरा नाम प्रॉफिट ये डाल के उधर मीटिंग में चला जाऊंगा, या वो बड़ा लिखेंगे कि परमेश्वर का संदेश था, तो लोग दूर दूर से भाग के आते, ठीक है। तो वो संदेश सुनने के लिए आते हैं। तो जब वो सारे शिष्य संदेश सुनने आए, प्रभु ने उनको संदेश दिया ही नहीं दिया। उसने लोगों से बात किया कि यूहन्ना ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉफिट से भी बड़ा है,
और माँ के पेट से जितने जन्मे हुए हैं उनमें से कोई भी यूहन्ना जितना बड़ा नहीं। और उसने एक और चीज बोला कि जो आत्मा में जन्मे हैं वो छोटा भी उससे बड़ा है, विच इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम प्रभु यीशु में हमने नया जन्म पाया। लेकिन अगर प्रभु यीशु उसको कहते, यूहन्ना बपतिस्मा को, कि तेरे जैसा आज तक तू अब्राहम से बड़ा है प्रभु के नजरों में, तू एलीशा से बड़ा है, तू एलाइजा से बड़ा है, तू मोसेस से भी बड़ा है, तेरी जिंदगी को प्रभु ने ऐसा बड़ा किया है, तू इन सारे प्रॉफिट से बड़ा है, कैसा लगता था उसको? कितना खुश होता था वो। लेकिन प्रभु ने उसको नहीं बोला वो चीज, क्यों बताओ? उसको मालूम था ये मार डालेंगे उसको। मार डालेंगे क्यों? ये दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है ना, वो जेल में उसको संदेश सुनाने के जा रहा है, तो इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन जीसस एंड जॉन द बैप्टिस्ट। वो पूछ रहा है तू ही है क्या, वो जवाब दे रहा है जो तुमने देखा, जो तुमने सुना उसको वहां पर जाके बताओ कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। और वो जाने के बाद, वहां पर लिखा है वो जाने के बाद उसने लोगों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा बहुत बड़ा है और उसके जैसा माँ के पेट से जन्मा हुआ आज तक कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये यीशु ने उनको क्यों नहीं कहा, वो जाने के बाद क्यों कहा? आप बहुत बड़े डिप्रेशन से जा रहे हो, बहुत आपको तकलीफ है, और प्रभु का देवदूत आता है सामने प्रकाश में और कहता है कि बेटी प्रभु तुझे इतना प्यार करता है, तू वो तेरे लिए ये करने वाला है, तू उसके लिए इतनी ये है, उतना वो है। आपको कैसे लगेगा? प्रकाश में कोई देवदूत आकर आपको ये संदेश देकर जाता है, बहुत अच्छा लगेगा ना? हाँ, बहुत खुश हो जाएंगे, पूरा दिन भर आप एकदम उत्साह में रहोगे। दूसरा दिन सुबह क्या? दूसरा दिन सुबह क्या? वो तो अभी भी खराब ही है। एक दिन तो आप उत्साह में आ गए ना, आपको जो संदेश मिल। देखो, उसने ये सारी इमोशनल चीजें जो है ना वो टेम्पररी होती है। तो यीशु ने उसको क्या किया, उसको बोला तू वचन के ऊपर जा, कि उसकी सारी जिंदगी वचन पे वो खड़ा रहा आदमी। उसने कभी कोई, मतलब उसके बाल बड़े थे, उसने कभी कोई क्या कहते हैं, हाँ, अच्छा कपड़ा खाया पहना नहीं, उसने वो जो खाना था बहुत ज्यादा सैक्रिफिशियल लाइफ वो जिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन वो एक चीज के वजह से कर रहा था, क्योंकि उसको पता था बाइबल में, वचनों में उसके लिए क्या लिखा है। आमीन। तो प्रभु यीशु ने भावनाओं के द्वारा उसको उत्तर नहीं दिया, उसको वचन के द्वारा उत्तर दिया। मुझे याद है एक सिस्टर को प्रभु का ऑडिबल आवाज सुनाई देता था, ऑडिबल, कि जैसे आप मुझे सुन रहे हो वैसे उसको सुनाई देता था। तो रोज उसको सुबह सब लोग फोन करते थे, सब लोग, कि आज प्रभु मेरे बारे में क्या कह रहा है, और फिर वो कहती थी, प्रभु का आवाज सुन के इनको बोलती थी वो सिस्टर। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि प्रभु मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो मैं आपको ये बाइबल थमा दूंगा, ये लो। वो तो हम लोग रोज ही पढ़ते हैं, हमको दूसरा कुछ सुनना है, हमको नया कुछ सुनना है, हमको वचन के बाहर कुछ सुनना है, जो बहुत ये है। यही चीज है कि हमारा जीवन जो है कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन क्या है, कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता जब तक हम इस वचन के आधार पर नहीं खड़े। अगर आप कोई भी किसी के बातों पर भी खड़े हो, कोई कितना कुछ भी आपको कहता है, लेकिन वो बातें थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा फील कराएंगी, लेकिन ये वचन जो है वो ऐसी चट्टान है, वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा, आपका दर्शन जो है वो परिस्थिति से हिल सकता है, और हर परिस्थिति पर आप ओवरकम कर कर उस पर विजय पा सकते हो जब आपके पास दर्शन है। बट ये किस पर निर्भर करता है? परमेश्वर के वचन पर। किस पर निर्भर करता है? आपके पास परिस्थिति है,
खराब परिस्थिति है और आपके पास दर्शन है एक ही समय में, मेरे पास दर्शन भी है और मेरे पास खराब परिस्थिति भी है, तो कौन उसमें जीतेगा कैसे निर्भर करता है? वचन पे आधारित जीने वाले जो वचन पर हाँ, वचन पे आधारित जीने वाले वचन पर आधारित जीते। सब लोग वचन पे आधारित जीते। किस पे निर्भर करता है? ठीक है, रोमन्स 4 में जाओ। लास्ट टाइम हमने कौन सा पढ़ा था रोमन्स का? 17 और 18। अब 19 से पढ़ो, 18 से शुरू करो, 19 पे पढ़ो। उसने निराशा में भी आशा रहकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जातियों का पिता हो। ठीक है, परमेश्वर ने उसको बहुत सारी जातियों का पिता ठहराया। क्या किया? बनाया नहीं, ठहराया। और परमेश्वर के नजरों में वो बहुत सारी जातियों का पिता था। और परमेश्वर क्या करता है? उन चीजों को बुलाता है। परमेश्वर क्या करता है? उन चीजों को बुलाता है मानो वो है। तो अब्राहम ने क्या किया? वह जो 100 वर्ष का था अपने मारे एक मिनट, आपको कोई मेहमान बोलते हैं हम घर पे आने वाले, सबसे पहले क्या करते? आपको बताया हमारे घर पे क्या करते? पसारा, साफ सफाई, पहला जो गंदगी है सब अंदर डालो, सब उनको दिखना नहीं चाहिए, कुछ भी धूल किधर भी नहीं, वो आके बोलना चाहिए कितना घर चकाचक है ना। शुरुआत, आप चाय बनाते हो क्या पहला? हाँ, आप खाने के लिए स्नैक चाय बनाते हो तुरंत? सबसे पहला क्या करते हो? सबसे पहला आपका तैयारी साफ सफाई का है ना, कुछ भी बाहर नहीं चाहिए। जो गंदी चादर है उसको निकाल के नए वाले डाल दोगे, सारी चीजें बराबर ना, सब पसारा, सब कुछ दिखना नहीं चाहिए। जैसे वो लोग आएंगे तो आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत ही होती है कि आपको गंदा नहीं दिखना चाहिए, बराबर ना। तो ऐसे ही जब अब्राहम ने वचन को सुना तो सबसे पहले उसने क्या बदला? अपने दर्शन को। 18 में देखो, गो टू 18 बाबू, 18 में उसने सारे विरुद्ध आशा के विरुद्ध में जाके नई आशा बनाना शुरू कर दिया। समझ में आया? नेगेटिव इमेज की जगह पे असली जो अच्छा इमेज है या अच्छा दर्शन है उसको वो बनाना शुरू कर दिया। इसमें उसको कितना समय लगा होगा? यही तकलीफ की बात है। यहीं पर बहुत ज्यादा हमको मुश्किल होता है कि आपके पति है या आपकी पत्नी है या आपका बच्चा है, वो नहीं सुनता है, वो प्रभु से दूर है, वो कुछ भी XYZ चीज करता है या करती है, ठीक है। तो आपको ये दर्शन बनाना है कि वो प्रभु की ओर से वो बदल गया है, वो आएगा, वो आपने कितना भी दर्शन बनाया हो वो आएगा, अपने वही हिसाब से चीजें करेगा, तो आपके दर्शन का क्या होगा? है ना, हिल जाएगा ना अपना दर्शन पूरा। अरे ये पूरा अपने सुबह से शाम तक दर्शन बनाया, उसने आगे सीधा जूता भी फेंक दिया तो पता चला अरे अपना दर्शन गया। एक चीज को देखो कि उसने सबसे पहले वो दर्शन को बनाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने वो दर्शन को बनाया। मैंने देखा है कि एक बार इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर खत्म हो सकती है, लेकिन सास बहू की वॉर कभी खत्म नहीं होती, है ना। तो अच्छा सास भी रहता है, अच्छा बहू भी रहता है, लेकिन जिधर वो अटक जाता है, वो उनका जो कांटा अटक गया तो फिर वो कभी ये नहीं होता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमने अगर दर्शन बनाया तो वो परिस्थिति बदल जाती है। आपकी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि उस परिस्थिति का दर्शन आप नहीं बदल रहे हो। उसने सबसे पहले दर्शन बदला, वो परिस्थिति नहीं बदली थी, दर्शन बदला था और परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन को पहले बैठकर बदलो। आपके घर में मेहमान आएगा तो सबसे पहला क्या है? झाड़ू नहीं मारा है 2 दिन से तो पहले झाड़ू मार लेंगे। अगर चीजें बाहर है तो सबसे पहला आप साफ सफाई करते हो। खाने को नहीं देगा तो भी चलेगा, पानी में बेच देंगे, लेकिन साफ सफाई जरूरी है। तो पहला आइटम जो आपका लिस्ट में है, मैं बरोबर बोल रहा हूँ ना, सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, है ना। हाँ, वो पहला आइटम आपका वही है कि अगर पास्टर आ रहे, कोई मेहमान आ रहे तो पहला साफ सफाई करो,
ऐसा आपका पहला आइटम है, आपका दर्शन को बदलो। प्रेज द लॉर्ड। आपके दर्शन को बदलो, क्योंकि परिस्थिति बदलनी है तो सबसे पहला दर्शन को बदलना है, और जब दर्शन बदलेगा तो वो परिस्थिति को भी बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद उसने परिस्थिति को बदला और आगे वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ को मरी हुई सी किसी दशा जानकर भी दो परिस्थिति है उसके सामने। देयर आर टू डिफिकल्टीज, देयर आर टू चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ हिम। दो परिस्थिति है। कौन सी दो परिस्थिति है? उसका शरीर, ठीक है, वो क्या है? मरा हुआ शरीर है। क्या है? मरा हुआ शरीर, एज गुड एज डेड, वो कुछ काम का नहीं है, तो मरा हुआ शरीर। और दूसरा उसके गर्भ की मरी हुई दशा। क्या है? मरा हुआ शरीर और मरी हुई गर्भ की दशा। ये दोनों को जानकर भी वो विश्वास में क्या नहीं हुआ? जरा भी हिला नहीं। कैसा नहीं हिला वो? विश्वास की अविश्वास बहुत हम एक जनरल टर्म हो गया वो, मतलब हम सब लोग बोलते हैं हम बहुत बहुत जबरदस्त विश्वास कर। जैसे परिस्थिति आती है हम पूरा हिल जाते। कुछ भी हो गया, छोटा मोटा कुछ भी हो गया, हम इतना हिल जाते हैं क्योंकि वो दर्शन जो है वो मजबूती से हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। सारा 20 में पहुंच गया, वो 25 में पहुंच गया। किधर? सारा 20 में और अब्राहम 30 में पहुंच गया। 20-30 मतलब उम्र कम हो गया, ज्यादा हो गया? कम हो गया। अच्छा, प्रेज। मतलब जैसा तंदुरुस्त में। हाँ, सो ये परिस्थिति बार बार उसको क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है, अभी देखो, परमेश्वर ने यूसुफ को, जोसेफ को दर्शन दिया। ठीक है, तो जैसे उसने दर्शन पाया तो दूसरा दिन किधर था वो? थोड़े दिन के बाद वो खड्डे में था। वो किधर था? खड्डे में। तो दर्शन पाने वाला आदमी किधर जाना चाहिए? अभी उसको ये बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर वो नगर सेवक होना चाहिए, है ना। पहला अगर चाहिए तो ग्राम पंचायत का सरपंच बनेगा, फिर एमएलए बनेगा, फिर उसके बाद में एमपी बनेगा, फिर उसके बाद में मंत्री बनेगा, फिर प्रधानमंत्री बनेगा ना। तो जैसे उसको दर्शन आया तो वो सरपंच बन गया क्या? नहीं। वो एमएलए बन गया क्या? नगर सेवक बन गया क्या? खासदार वो एमपी बन गया क्या? नहीं। जैसे ही उसने दर्शन को पाया वो खड्डे में चला गया, और जैसे ही खड्डे में वो गया उधर उसको शैतान पूछता रहेगा, ओ प्राइम मिनिस्टर इधर क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ तुम्हारा दर्शन का? तो ऐसा होता है कि जब भी आप विश्वास पर खड़े हो तो परिस्थिति आपको चैलेंज कर सकती है, परिस्थिति आपको पुकार सकती है, आपको कंपीट कर सकती है। हाँ, आपको चैलेंज कर सकती है कि ए भाई साहब क्या हुआ तुम्हारे दर्शन का। लेकिन उसका दर्शन पर इतना फोकस था कि परिस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्राहम का दर्शन पर इतना फोकस था कि उसको परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके जीवन में आपको तब फर्क पड़ता है जब आपका दर्शन से फोकस हटकर परिस्थिति पर चला जाता। परिस्थिति समझते हो ना, तकलीफ, परेशानी। जैसे आपने दर्शन से हटकर अरे बाप रे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अरे बाप रे ये क्या होगा, वो क्या होगा, जैसे ही आपका फोकस दर्शन से हटकर परिस्थिति में चला गया, समझ जाओ आपका जो नाव है वो अब लुढ़कने लगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर देखो, वो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। ठीक है, वो जानता था, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि वो उनको कंसिडर नहीं करता था, उस पर सोचता नहीं था। आगे का वचन पढ़ो 20। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा व संदेह किया। और ना अविश्वासी होकर
परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। संदेह क्या है? डाउट क्या है? संदेह। संदेह क्या है? ऐसा होएगा नहीं, ऐसा हाँ, होने का चांस नहीं। होने का चांस नहीं। संदेह क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं क्या है? संदेह है। हाँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ब्रदर जॉनसन के साथ गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ऐसे गवाही दिया था और सचमुच वो कार्य हुआ था इससे पहले। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक व्यक्ति था, उनको सुनाई नहीं दे रहा था, तो बोला आप सामने आओ, और मतलब सबके सामने आओ, आप ऐसे उंगली डालकर प्रार्थना करो और ये जो आदमी है, बहरा आदमी जिसको सुनाई नहीं देता, वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैं चल के आ रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है पता है? मुझे क्या दिख रहा है? एज आई एम अप्रोचिंग द स्टेज, जैसे मैं चल के आ रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है? हाँ, वो चंगा हो गया, सारे लोग प्रभु की ताली बजाकर महिमा कर रहे हैं और सारे लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये दिख रहा है? नहीं, मुझे दिख रहा है मैंने कान में उंगली डाल के प्रेयर किया, उसका कान खुला नहीं, सारे लोग ने है ना ऐसा आवाज करते ना, अरे यार क्या इसको बुलाया और ये कर नहीं पाया। तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो बातें चल रही है कि वो नहीं ठीक हुआ, फिर सारे लोग बुला रहे, इसको काहे को बुलाया, वो दूसरे को बुलाना चाहिए था, ये तो संदेह करता है। मुझे वो दिख रहा है वो सारी चीजें। और जैसे मैं गया, मैं सोच कर ही गया कि ये नहीं ठीक होगा, मुझे दिख रहा है वो नहीं ठीक होगा, मैंने कान में उंगली डाल के प्रेयर किया, वो नहीं ठीक हुआ। It's called doubt. It's called doubt. That's what I'm explaining. That's what I'm explaining so that you will understand how that works in your mind. मैं आपको explain कर रहा हूँ। हमने सुने सारे शब्द को है, लेकिन होता क्या है अपने को नहीं पता, है ना। बिरयानी सुना है, लेकिन बिरयानी का प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर आएगा तो बिरयानी भी आएगा, है ना। ऐसा हम प्रोसीजर सीख रहे। तो क्या हुआ, चलो, क्या ये प्रभु की इच्छा नहीं थी उसको चंगा करना? हाँ, क्यों? इच्छा थी, हमारे डाउट है उसको। हाँ, तो उन्होंने 5 मिनट के बाद दूसरे को बुलाया। वो बेचारा तो पहली बार आया था, वो बोला मैं आ जाओ तुम आ जाओ। तो उसको बुलाया, उसने प्रेयर किया, वो 1 मिनट में ठीक हो गया। अभी मेरे मन में क्या चलता है? मेरा अविश्वास के कारण, मेरा अल्प विश्वास, मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है, मेरे अंदर गिफ्ट ही नहीं है, बरोबर कि नहीं, है ना। हाँ, तो ये सारी विचारों ने मेरा मन को जो है, मेरे माइंड को जो है, वो पूरी तरह से बम्बार्ड करना शुरू किया। मैं सोचने लगा शायद यार मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ये सारा हो गया। वो पहला दिन, या मुझे लगता है वो शाम का टाइम था, तो रात को, मुझे लगता है दूसरे दिन, उसका नेक्स्ट दिन, हम लोग सब लोग यहाँ आने से पहले, वहाँ से निकलने से पहले प्रेयर कर रहे थे। तो ब्रदर जॉनसन थे एक जगह पे मैं, और एक जगह पे एक और ब्रदर, आई थिंक 4 जन हम लोग क्यू में थे। तो जब भी मैं प्रार्थना करता था, लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान मिलता था, लोगों को बहुत ज़्यादा उनको ना प्रभु का सामर्थ्य वो महसूस करते थे जब मैं प्रार्थना करता था। तो वो लाइन में लोग एक एक करके आ रहे हैं, और जो लास्ट वाले अंकल आए, उनको मैंने पूछा किस चीज़ के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने बोला मेरा कांधा दुख रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, जरा प्रार्थना करो। अभी कल जब प्रार्थना किया था तो वो खुला क्या कान? नहीं। तो अभी इतना सारा पैकेज आएगा तो कैसे होगा? हाँ, फिर क्या। और पिछला मेरा एक्सपीरियंस भी है ना, ऐसे नहीं कि पिछला मैं कुछ करके आया। तो अब मैंने क्या किया बता है? अब देखो, मैं बहुत होशियार बना, या मुझे लगा मैं बहुत अक्लमंदी का काम किया। मेरे पीछे एक छोटा सा लड़का था, हमारे साथ आया था, कॉलेज का लड़का। मैंने उसको पूछा क्या तुमको विश्वास है कि अंकल ठीक हो जाएंगे? उन्होंने बोला है। बोला आप प्रेयर करो, मैं पकड़ता हूँ इनको। मैं पीछे चला गया। बट सच्ची में बोलता हूँ, मतलब मैं गया, मतलब वो भागा नहीं उस सिचुएशन से। मैंने वहां जाकर पूरा विश्वास किया कि प्रभु यीशु आपने इसको चंगा किया करके। मैं पूरा विश्वास किया।
पूछा तो उनका कंधा, उनका घुटना, उनका पीठ तीनों ठीक हो गया। Glory to God. ग्लोरी टू गॉड। बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। वो लेसन ये था कि जब मैं पहले मतलब मैं स्टेज में था तो सारे लोग मुझे देख रहे थे। अब जब सेकेंड टाइम वो प्रेयर करने की बारी है तो मैं तो था नहीं। अगर वो ठीक हुआ तो प्रभु को महिमा, क्योंकि नहीं ठीक हुआ तो किसके ऊपर आएगा वो? मेरे ऊपर क्यों आएगा? मैं तो पीछे हूँ। वो जो लड़का प्रेयर कर रहा है उसके ऊपर आएगा, बरोबर ना? तो मेरे लिए कोई निगेटिव थॉट्स ही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आपको दिया था ना। मैं पीछे चला गया ना पकड़ने को, मैं उसको बोला प्रेयर करो तो। ये दर्शन, संदेह और विश्वास, ये तीनों इमेज में दर्शन में काम करते हैं। जैसे चिंता है तो सबसे पहले आपको दिखेगा वो चीज नहीं हो रही है, आपको दिखेगा वो चीज नहीं हो रही है। ऐसे में आपको बहुत सारी गवाहियां बता सकता हूं। एक बार मैं शादी से पहले, बहुत पहले, मेरी माँ ने मुझे पूछा तू किधर गया, और बहुत चिल्लाई वो फोन पे। मेरा वो छोटा सा फोन था और घर से लैंडलाइन से, बोली तू घर पे आ, मैं तेरी तंगड़ी तोड़ती हूँ, अभी आ जाता हूँ। अभी बताओ, ऐसा बोलेगा। और तभी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, अभी तो थोड़ा ठंडा हो गई। उसने मुझे यही वर्ड बोला फोन पे, तू घर पे आ, तेरी तंगड़ी तोड़ती हूँ मैं अभी। मैं घर पे चल के आ रहा हूँ अभी। तो क्या चल रहा है दिमाग में? मेरे मन में क्या चल रहा है? तंगड़ी तो नहीं तोड़ेगी ऑब्वियसली, बट शी इज वेरी अपसेट। वो बहुत गुस्से में। क्या आएगा विचार में? हाँ, मार तो नहीं, बट वो चिल्लाएगी, झगड़ा होगा, ये होगा। तो मैंने एक दर्शन बनाया जैसे मैं चल के आ रहा था कि मैं घर पे जाऊंगा और यीशु के नाम से वहां पर शांति होगी, वो मुझे एक सवाल भी नहीं पूछेगी। तो जैसे मैं चल के आ रहा हूँ, मैं निरंतर वही बोला, थैंक यू लॉर्ड, मैं देख सकता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ कि जैसे मैं जा रहा हूँ वहां पर वो एक शब्द भी नहीं बोलेंगी, वहां पर तेरी शांति होगी। सिर्फ वो प्रार्थना नहीं थी, लेकिन वो दर्शन के साथ की हुई प्रार्थना थी। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं आया, अभी उसका फोन, मुझे लगता है मैं कुछ डॉन बॉस्को में था, 10 मिनट पहले मुझे फोन आया कि तू घर पे आ, मैं तेरी तंगड़ी तोड़ती हूँ। मैं 10 मिनट में घर में पहुंच गया। तो क्या होना चाहिए? आ गया ना 10 मिनट में। अच्छा, वो उसके लिए नहीं था, लेट आया उसके लिए नहीं था, मैं किधर चला गया था उसके लिए नहीं था। वो उसने मुझे स्माइल के साथ वेलकम किया। कैसे हो सकता है? मतलब ये भले एग्जाम्पल बहुत छोटा है, हर चीजों में आपके जीवन में आप ऐसा कर सकते हैं। हर चीजों में, हर जीवन के हर चीजों में जब ये दर्शन वचन के अनुसार आप आपके जीवन में लेकर आते हो, वो हर परिस्थिति को विश्वास बदल देता है। मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझे और इसको आप आपके जीवन में अप्लाई करें। मैंने एक और बार देखा, जब मैं बस में ट्रैवल करता था, अब तो सालों हो गए बस में नहीं गया मैं, तो वहां पर ऐसा था, अभी तो 5 रुपया टिकट है, 10 रुपया, तभी 2 रुपया, मुझे लगता है 3 था कि नहीं, 2 था, 2 और 5, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 2 रुपया 3 रुपया। और एक आदमी ने 50 रुपए का नोट निकाला और बोला 2 रुपए का टिकट दो। जो वो चिल्लाना शुरू कर दिया वो कंडक्टर ने, तुमको समझता नहीं है क्या, सुबह सुबह कहाँ से छुट्टा लाएगा, सब लोग 50 रुपए का नोट निकालेगा तो मैं क्या करूंगा। और उसने बड़बड़ करना शुरू कर दिया। अब उसने 50 रुपया देकर, मुझे लगता है 3 या 5 रुपए का टिकट लिया था, 50 रुपया देके। मेरे पास 100 रुपए का नोट था और मुझे 2 रुपए का टिकट निकालना। अब मैं क्या सोचूंगा? हाँ, और वो इतना चिल्लाया, वो सबके सामने उसने इंसल्ट किया। वो चुपचाप सुना, उसने बोला हाँ जाने दो, अभी मेरी बारी है। उसने 2 जन को खत्म किया, मेरे पास आया। अब मैं क्या करूं? आपको दिया होगा उसने। कैसे ऐसा करेगा? वो एक जन को चिल्लाएगा 50 रुपए के लिए, 2-3 दिन लिया ना, विश्वास में आप प्रार्थना, कुछ नहीं, छुट्टा नहीं आया। हाँ, आप विश्वास में अंदर प्रार्थना किया, हाँ, प्रेम किया। मैंने दर्शन देखा और सच्ची आपको यकीन नहीं होगा, वो आदमी मेरे ऊपर स्माइल किया। वो कुछ के क्या साहब आप भी, अरे बट चिल्लाया नहीं ना, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दर्शन में लाइन में इमेजिनेशन और भावना, ये भी इसको करना चाहिए। हाँ, सो हम उस चीज को देखते हैं अपने मन में। इमेजिनेशन आल्सो दर्शन के बारे में हाँ लाइन में। हाँ हाँ। सो आज आप ये चीज को याद रखना अच्छे से। उसके पास दर्शन था। किसके पास?
अब्राहम के पास, लेकिन अब्राहम के पास परिस्थिति भी था। ऐसा कोई दर्शन बिना परिस्थिति का कार्य नहीं कर सकता। परिस्थिति बहुत डेंजरस था। क्या था? बहुत डेंजरस, बट दर्शन भी उतना ही बड़ा था। दर्शन भी बड़ा, परिस्थिति भी बड़ी। अगर वो परिस्थिति को देखता तो दर्शन कमजोर पड़ जाता, दर्शन को देखेगा तो परिस्थिति कमजोर पड़ जाएगी। वो दर्शन हर परिस्थिति को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना बड़ा दर्शन उतनी बड़ी परिस्थिति, और जितनी बड़ी परिस्थिति उतना बड़ा दर्शन भी। प्रेज द लॉर्ड। तो जहां पर आपका फोकस होगा, ध्यान होगा, आपका मनन होगा, आपका लक्ष्य होगा, आपका फोकस होगा, वो चीज आपके लिए ज्यादा जीवित होगी, जिंदा होगी। जब जोसेफ को दर्शन दिया तो नेक्स्ट दिन वो नेक्स्ट पड़ाव में कहां था? नहीं। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कहां से शुरू करना पड़ता है? सरपंच, फिर नगर सेवक, फिर उसके बाद में एमएलए, फिर एमपी, फिर आप प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक मंत्री, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। उसके केस में उसने सबसे पहला वो खड्डे में था, ठीक है। प्रभु ने उसको खड्डे से निकाला, किधर पहुंचा? गुलाम। किधर पहुंचा? गुलाम मतलब पता है आपको? उनको नंगा खड़ा करके, शायद छोटा सा कपड़ा होगा, उनको बाजार में बेचते थे गुलाम को, ठीक है, बाजार में बेचते थे। वो मामूली इंसान नहीं है जो बाजार में बिक रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्रभु का दर्शन है, जिसे प्रभु ने ठहराया है। जो वो शब्द पढ़ा, उसे प्रभु ने क्या किया है? नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, और वो अपॉइंटमेंट वाला दूसरा दिन बाजार में बिक रहा है। आपको मालूम है बाजार मतलब वहां पर हजारों की संख्या में नहीं तो एटलीस्ट सैकड़ों के 500, 600, 700, 800 ऐसे खरीदार उसको देख रहे। जैसे वो देखते हैं ना, अब इसका रही है, ये इसका दंडी टूटा हुआ है, यार ये तो जूना दिख रहा है, ये कलर अच्छा नहीं, ऐसे परख कर वहां पर लेते थे, और वहां पर वो परमेश्वर का दर्शन लेकर खड़ा है वो व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद भी, उस परिस्थिति के बावजूद भी, उसने अपने दर्शन को हिलने नहीं दिया। कितना भी इंटेंस उसका परिस्थिति हो, लेकिन उसने अपने दर्शन को कभी भी अपने आप से कभी दूर नहीं होने दी। फिर उससे वो बाहर निकला, फिर किधर गया? हाँ, पोतीफर के घर में गया, लेकिन उसके बाद में वो गया जेल में। अब जेल में 17 साल तक, कितना? 17 साल तक वो ऐसे गुनाह के लिए सड़ता रहा जो उसने नहीं किया था। ऐसे सड़ता नहीं, सॉरी वो रॉन्ग वर्ड, हिंदी में ऐसे बोलते जेल में सड़ गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था, प्रभु उसके साथ था, उसको हर कामों में प्रभु ने यशस्वी बनाया। लेकिन वो जेल में 17 साल तक रहा। आपको मन में एक बार उसके मन में अगर रहता ना, पोतीफर को बुलाता, इधर आ, तेरी बीवी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, बोल सकता था वो। एक बार भी उसने नहीं बोला कि तेरी बीवी ऐसी है, मैं कुछ नहीं किया, वो गलत औरत है, मैं एकदम अच्छा हूं, प्रभु के सामने मैं बताता हूं। उसको मालूम था ये प्रभु का व्यक्ति है। एक बार भी उसने उसको दोष नहीं लगाया, एक बार भी नहीं। हम करेंगे ऐसा? अगर हमको कोई कुछ करे और बोले रुक मैं दिखाता हूं तेरे को, कैसा कर सकता है वो? क्योंकि उसके पास वो दर्शन था, इसलिए वो गॉडली डिसीजन ले रहा था, इसके लिए वो प्यार में चल रहा था, इसके लिए उसका फोकस निरंतर प्रभु पर था, इसलिए दर्शन उसके लिए हमेशा उसके पास था। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थिति आपको पूरा कमजोर बना दी थी, अंदर से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन जब प्रभु पर आपका ध्यान है तो वो दर्शन को आपके जीवन से, वो सपने को जो आपको प्रभु ने दिया है, उसे वो कभी गिरने नहीं देता, कमजोर नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड। सारी परिस्थितियों में, सारे जो सिचुएशंस थी, सारी चीजों में उसका ध्यान प्रभु पर था और प्रभु के दर्शन पर था। एक बार भी नहीं बोला अरे मैं नहीं, तेरी बीवी ने ऐसा सब कुछ किया, एक बार भी उसने नहीं किया। उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन जब समय आया तो उन सबको उसने छुड़ाया और उनको आशीष दी।
उसके मन में ना कड़वाहट थी, उसके मन में ना बदले की भावना थी, उसके मन में क्या क्या नहीं वो चीजों से गया है भाई साहब, क्या क्या परिस्थिति से वो गया, लेकिन जरा भी कड़वाहट नहीं, जरा भी उसके मन में किसी के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि उसको इसके लिए टाइम ही नहीं था। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई फोन नहीं करता, मुझे कोई बर्थडे विश नहीं करता, मुझे कोई ये नहीं करता, इसके लिए टाइम ही नहीं था उसके पास। वो इतना बिजी था प्रभु के प्यार में, प्रभु के काम में, प्रभु की योजनाओं में, और जैसे जैसे वो करता गया वैसे वैसे चीजें अनफोल्ड होती गई, वैसे वैसे प्रभु उसको ऊंचाई पर लेकर जाता गया, और जितना वो प्रभु के साथ रहा उतना वो ऊंचाई पर जाता रहा। एक दिन भी बैठकर उसने ये नहीं कहा मेरा भाई के लिए मैं रोज खाना लेके जाता था, मैं चाहिए तो स्विगी से या जोमेटो से उनके लिए ऑर्डर कर सकता था, मैं खुद इतना लंबा जाता था। उसने कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया खाना, किया क्या? नहीं ऐसे बोल रहे हो जैसे वो टाइम पे था खाना। ऐसे बता, ये डब्बे वाले को भी नहीं दिया था उसने। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक दिन भी, मुझे लगता है, इन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना परिस्थिति को ना नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया। वो दर्शन और प्रभु का दर्शन और प्रभु की संगति उसके जीवन का सबसे बड़ा ताकत रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब के लिए ये सीख है कि जीवन के पड़ाव में, जीवन के मुसीबत में, जीवन के संकट के समय में जो लोगों ने आपको वो तकलीफ दिया है, वही लोग हैं जिनको आपने श्राप दे के और खड्डे में जाना है या उनको आशीष दे के और ऊंचाई पर जाना है। हाँ, वो हमारे हाथ में है, लेकिन ये तब होगा जब प्रभु के साथ संगति और उसका दर्शन हमारे जीवन की प्रायोरिटी है। प्रेज द लॉर्ड। उसी के साथ हमको आगे बढ़ना है। आप यहां पर आए हो, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको डायमंड चाहिए, आपको बेटे की शादी करनी है, दूसरे बेटे का पढ़ाई करना है, ये आपके दर्शन है। लेकिन प्रभु का एक बहुत बड़ा प्रमुख दर्शन आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड। घर ये सब वो तो उसका पार्ट है और वो हो ही जाएगा, लेकिन जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया है उसको जीना है, उसके साथ आपको रहना है। यहां पर उसने क्या किया? परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्या किया? परिस्थिति को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, परंतु परमेश्वर के संगति में रहकर, उसके साथ रहकर वो दर्शन को उसने देखा, उसने जिया और उसने बोला भी। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमारे लाइफ की। और आगे थोड़ा जाओ 20 में, He staggered not at the promises of God. हाँ 20। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, हर परिस्थिति आपको विश्वास में कमजोर बनाएगी, वचनों से दूर लेकर जाएगी, या आपको विश्वास में मजबूत बनाएगी। ये सारे शब्द में 18, 19 और 20 से बता रहा हूं, ठीक है। हर परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में आपको वचन से दूर लेकर जाएगी, स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, आपको विश्वास में कमजोर बनाएगी, या आपको विश्वास में दृढ़ बनाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या करेगी? दृढ़ बनाएगी, दूर लेकर जाएगी, या कमजोर बनाएगी। अगर आप देखेंगे 18 और 19 में, ठीक है, 19 और 20 में, सॉरी, वो विश्वास में दृढ़ हुआ और वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर अविश्वासी नहीं हुआ, वो उससे दूर नहीं हुआ और ना ही वो अविश्वासी हुआ, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ हो गया, स्ट्रॉन्ग हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? प्रतिज्ञा पर। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? दर्शन में। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? वचन में। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? विश्वास में। कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? विश्वास में कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ? वचन में कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ?
परमेश्वर में कैसे स्ट्रांग हुआ? हमेशा परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, संदेह कैसे नहीं किया? टाइम विश्वास कैसे बढ़ा? प्रभु के सामने देखा सब कुछ। सबने सामने देखा प्रभु पे। हजारों बच्चे का बड़ा है, उसने ऑलरेडी देखा। हाँ, प्रभु के बारे में प्रेम में विश्वास किया। प्रेयर में विश्वास किया, दर्शन देखा। यहाँ पर क्या लिखा है? दृढ़ होकर। इंग्लिश में उसका उल्टा लिखा है, महिमा देकर दृढ़ हुआ। हिंदी में लिखा है दृढ़ होकर महिमा की। महिमा देकर वो दृढ़ हुआ। तो कैसे हम विश्वास में दृढ़ होते हैं? प्रभु की स्तुति कर कर, उसकी बढ़ाई कर कर, उसको बड़ा कर कर, उसकी महिमा कर कर। हर परिस्थिति परमेश्वर को छोटा या परमेश्वर को बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी है। हर परिस्थिति परमेश्वर से दूर जाने का या परमेश्वर के करीब आने का एक अपॉर्चुनिटी है। प्रेज द लॉर्ड। या तो आप दूर जाएगा या तो आप प्रभु के करीब आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना ज्यादा वो परमेश्वर के रिश्ते में और प्रभु को महिमा देता गया, उतना ज्यादा जो है उसका दर्शन और उसका विश्वास दृढ़ होता गया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे दर्शन एक बीज है, अगर दर्शन एक बीज है तो धन्यवाद एक पानी है। प्रेज द लॉर्ड। दर्शन अगर एक बीज है तो आपका धन्यवाद उसका पानी है। बीज को जो पानी चाहिए ना, हाँ, और जो परिस्थिति है उसका वो सूर्य प्रकाश है। उसको चाहिए ना, ऐसा कोई है कि घर के अंदर तो प्रेशर चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए ना बीज को। सूर्य प्रकाश इज सनलाइट, राइट। तो सनलाइट के बिना वो बढ़ ही नहीं सकता, प्रेशर के बिना वो बढ़ ही नहीं सकता। तो हर परिस्थिति प्रभु आने देता है और आपको उसमें से जाने देता है, लेकिन उसके साथ आपके पास बीज और जब पानी है तो वो हर परिस्थिति आपके भलाई की होकर निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो फिर वो जो यूवी किरण है वो आपको जला देंगे, या वो बीज को अगर पानी नहीं होगा। कि देखो आप, मैंने आई थिंक इससे पहले कहा था कि जब बीज को पानी नहीं मिलता या उसका जो लेयर है वो जमीन का वो सूख गया, तो क्या करता है बीज? एक पेड़ है समझो इतना बड़ा, और इतना लेयर सूख गया, पानी नहीं डाला उसको जमीन के अंदर, तो क्या करेगा वो? हाँ, और खोदेगा वो, है ना, स्प्रेड करेगा और वो खोदेगा। तो एक लेयर में पानी खत्म हुआ, अब दूसरे लेयर में पानी खत्म हुआ, तो क्या करेगा? और डीप जाएगा। अब तीसरे लेयर में पानी खत्म हुआ और वो तो बढ़ रहा है, तीसरा लेयर भी सूख गया, तो क्या करेगा? हाँ। अभी मुझे बताओ, जब वो डीप जाता है, गहराई में जाता है, तो क्या हो रहा है? मजबूती आ रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है? हाँ हाँ, नरिशमेंट मिल रहा है उसको लगातार। जो वो जड़ जो उसको पानी दे रहा है, साप आ रहा है, उसमें झाड़ को नरिशमेंट मिल रहा है और पेड़ को मजबूती मिल रहा है। तो आपके परिस्थिति में जब भी आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थिति आए, तो आपको भी प्रभु में गहरा जाना है। रात में रिश्तों में, प्रभु के नाते में, प्रभु की स्तुति में, प्रभु की आराधना में जितना गहरा जाओगे, उतना ज्यादा उस परिस्थिति में आपको नरिशमेंट मिलेगी। और जितना गहरा जाओगे उतना आत्मिक मजबूती मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो नरिशमेंट में मिलेगी, मजबूती में मिलेगी और वो ग्रोथ होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसा कोई पेड़ है जिसको पहले लेयर में, पहले फुट में पूरा पानी भरा है, तो वो नीचे जाएगा? नहीं जाएगा वो। हाँ, तो उसको वो गहराई में नहीं जाएगा क्योंकि उसको पूरा सब कुछ मिल रहा है। तो कभी कभी प्रभु ऐसी परिस्थिति भी आने देता है जिसमें हम और गहराई में जाए। बट समझो वहां का पूरा पानी सूख गया, वो बोला ये क्या प्रभु, आपने मेरा ग्रोथ रोक दिया, और वो आगे बढ़ा नहीं। ना तो वो ऊपर बढ़ेगा ना तो वो नीचे बढ़ेगा, वहीं पर उसका जीवन क्या हो जाएगा?
पूरा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। तो यही है कि दर्शन के साथ, ठीक है, वचन, जैसे हमने बोला वचन, दर्शन और भूलना, और एक चीज धन्यवाद करना, स्तुति करना। वो दर्शन के लिए निरंतर आपके पति को सिर्फ धन्यवाद मत करो, प्रभु जरा इसको अक्ल दो, प्रभु जरा इसको सुधारो, प्रभु जरा इसको समझाओ, प्रभु, ये प्रार्थना नहीं है। प्रभु बोलेगा तुझे समझाने की जरूरत है। दर्शन से प्रार्थना करो, दर्शन से बातें करो और दर्शन के साथ धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। वो दर्शन ही है जो विश्वास भी कहलाता है। वो विश्वास ही है जो दर्शन के साथ आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आशा भी दर्शन के साथ आती है। जैसे मैंने कहा, संदेह भी दर्शन के साथ आता है। A negative imagination of God's word not performing in your life, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, सारे लोग आप पे हंस रहे हैं, आपका जीवन नीचे जा रहा है, आपका सब कुछ टूट फूट गया, नुकसान हो गया, एक संदेह है जो आप प्रभु के वचनों पर कर रहे हैं, वो भी आपके मन में वो संदेह का द्वार आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपको ये करना है कि धन्यवाद के साथ, तो हमने सीखा था वचन, और एक दूसरा परिस्थिति के बीच में, क्या है, परिस्थिति के बीच में मेरा फोकस ये इस पर ये निर्भर है कि मैं विश्वास में कमजोर पड़ूंगा या विश्वास में मैं दृढ़ हूं। मेरा फोकस कहाँ है, मेरा ध्यान, मेरा अटेंशन कहाँ है। आज मुझे बर्थडे में किसने विश नहीं किया, मेरे घर पे कोई नहीं आता है, मुझे कोई फोन नहीं करता है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं सबको सब करता हूं। आपका फोकस लोगों के विशेष पर है। जाके फेसबुक पे चेक करते हो, मेरे को किसी ने विश नहीं किया, मुझे किसी ने विश नहीं किया, ये आपका फोकस लोगों पर है, तो आपको कभी भी उसमें खुशी नहीं मिलेगी। एक दिन उन्होंने आपको विश कर दिया, नेक्स्ट साल वो भूल गया, फिर आपका पूरा मूड है ना, वो अच्छा इतना महंगा कपड़ा लेके भी पूरा मूड आपका भूल गया, मेरा बर्थडे भूल गया, मेरा ये भूल गया, मेरा वो भूल गया, तो अभी क्या करें हम लोग, है ना। तो आपका फोकस जो है वो निरंतर प्रभु पे होना बहुत जरूरी है। और लास्ट वाला वचन पढ़ो बाबू, उसमें 21। और नीचे जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा की वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। He was 100% confident। वो पूरी तरह से उसे इतना विश्वास था कि जो प्रभु ने वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। आज जो हमने सीखा लास्ट टाइम और इस टाइम, उसको बोलते हैं 7 स्टेप्स ऑफ फेथ। विश्वास के 7 कदम जो हमने पढ़ा, 17, 18, 19, 20 और लास्ट वचन कौन सा? 21। हाँ, तो शुरुआत हुई वचन के द्वारा और अंत हुआ ऐसा विश्वास, इतना कॉन्फिडेंट कि एक बार भी उसको लगा ही नहीं कि ये नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज आपके साथ होना चाहिए जब आप मुर्दों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप कैंसर के लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको दिखाई नहीं देता, जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो यही कॉन्फिडेंस, यही विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जरा भी हिलना नहीं चाहिए। मेरे जैसे करोगे क्या पीछे जाके? हाँ, बट उस दिन वो अंकल हो गया ठीक। कैसे हुआ? उनका खुद का विश्वास, वो लड़के का विश्वास, मेरा विश्वास, किसी का भी विश्वास हो, लेकिन मेरे अंदर संदेह नहीं था, इतना तो पक्का था। क्यों संदेह नहीं था? हाँ, क्योंकि मैं सामने नहीं था, पीछे से कर रहा था ना, तो टेंशन नहीं था। अगर नहीं हुआ तो फिर सब लोग बोलेंगे अरे क्या है यार, इसको प्रेयर भी करने को नहीं आता है। वही था मेरे मन में सर, बार बार। प्रेज द लॉर्ड। सो इन बातों को अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको यूट्यूब में डालेंगे, तो आप दोबारा सीखो। मैं विश्वास करता हूँ और मैं मानता हूँ कि पवित्र आत्मा ने बहुत सारे ऐसी बातें कही जो आपके जीवन में आपको ज़रूरी है। उसको दोबारा आप पढ़ो, ठीक है। जो लोग सो रहे थे तो बाद में नोट्स बनाओ अच्छे से,
और सीखो और उसको आपके जीवन में आप इस्तेमाल करो। हम प्रार्थना करते प्रभु, सचमुच तेरे वचनों में इतनी गहराई है और हमेशा तू बहुत प्रैक्टिकली बात करता है प्रभु। कैसे हमको जीवन में विश्वास में जीना है, तेरे अद्भुत कार्यों को हम देख पाएंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आज का वचन हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। खास करके प्रभु कि हम हर परिस्थिति में जो तूने दर्शन हमें दिया है, उस दर्शन के द्वारा हम उस परिस्थिति पर मात कर रहे प्रभु। हम तेरे वचनों के द्वारा, तेरे उपस्थिति के द्वारा तुझे धन्यवाद करते हुए वो सारे अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देख रहे। हम सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते, ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते। आमीन।